सारे व्यूअर्स को मेरी राम राम। आज की इस वीडियो में मैं आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल 2020 का सारे रिजल्ट यानी तीनों टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 होने के बाद फाइनल रिजल्ट आ चुका है और उसमें सिर्फ सीपीटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही रह गया है। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जानी है, कौन सी पूरी लिस्ट आपको डॉक्यूमेंट्स की लेके जानी है और किस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आप रिजेक्ट ना हो, और वो मेन कौन सा रीजन होता है जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पे होता है, किस ऑफिस में होता है। देखो, एसएससी के हर रीजनल ऑफिस में ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अगर हम एनआर रीजन की बात करें तो एनआर रीजन का एसएससी का ऑफिस है सीजीओ कॉम्प्लेक्स में। तो सीजीओ कॉम्प्लेक्स में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो एनआर रीजन से स्टूडेंट्स हैं। अगर हम बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट हैं जो हमें लेके जानी है, यानी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले तो आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है। उसके पास कोई भी आईडी प्रूफ जिसमें आपका एड्रेस हो, जैसे आधार कार्ड और फोटोग्राफ्स आपको लेके जाने हैं, क्योंकि ये तीनों चीजें देखने के बाद ही आपकी अंदर एंट्री होगी। यानी आपका एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और फोटोग्राफ देखेंगे, फिर आपको अंदर एंटर होने देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 3 डॉक्यूमेंट हो गए, क्योंकि अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपकी एंट्री ही नहीं हो सकती, और एंट्री ही नहीं होगी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसा। तो इसलिए सबसे पहले आपके पास ये 3 डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। इसके बाद आपको एक पोस्ट प्रेफरेंसेस के लिए फॉर्म भरना होता है। तो पोस्ट प्रेफरेंसेस का फॉर्म आपको घर से ही भर के ले जाना चाहिए, और पोस्ट प्रेफरेंसेस अगर आप घर से भर के ले जाएंगे तो आप बड़े केयरफुली आप उन पोस्ट को भर सकते हैं जो पोस्ट आप लेना चाहते हैं। अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस के हिसाब से अपनी पोस्ट प्रेफरेंसेस भरेंगे, क्योंकि अगर ये फॉर्म आप घर से भर के नहीं ले जाएंगे तो वहां जल्दी में हो सकता है आप कोई गलती कर दें, आपको इतना सोचने का वक्त ना मिले। इसलिए आप पोस्ट प्रेफरेंसेस घर से ही भर के ले जाएं। और पोस्ट प्रेफरेंसेस को भरते हुए ये विशेष ध्यान रखना है कि एक तो आपके जिस पोस्ट को भर रहे हो उसके लिए कोई फिजिकल या मेडिकल स्टैंडर्ड हैं तो उसका विशेष ध्यान रखो। जैसे अगर मैं बात करूँ सीजीएसटी इंस्पेक्टर की, तो उसके लिए एक तो हाइट होनी चाहिए और दूसरा कलर ब्लाइंड नहीं होने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड कंप्लीट नहीं करते और आप इस पोस्ट के लिए चुने जाते हो और वहां आप फिजिकल या मेडिकल स्टैंडर्ड पूरे नहीं कर पाते तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपकी पूरी मेहनत बेकार जाएगी। इसलिए आप विशेष ध्यान रखें कि वही प्रेफरेंसेस भरें जिसके लिए आपके फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड कंप्लीट हैं। अब हम आते हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में। देखो, सबसे पहले आपका मैट्रिक का मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आपके पास मैट्रिक की मार्कशीट है तो उसके साथ साथ पासिंग सर्टिफिकेट का भी होना जरूरी है, यानी मैट्रिक की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। देखो, कई बोर्ड्स ऐसे हैं जिसमें पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही होती है, अलग अलग नहीं होती, तो एक ही फिर डॉक्यूमेंट चाहिए। और कुछ में अलग अलग होता है तो वो अलग अलग चाहिए। तो जैसे अगर हम बात करें 2012 की, तो सीबीएसई में पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही थी, तो आपको एक ही डॉक्यूमेंट ले जाना है। अगर ये दोनों अलग अलग डॉक्यूमेंट हैं तो दोनों को अलग अलग लेके जाना है। मैट्रिक के बाद हम आते हैं 12th की। अब आपके पास 12th की मार्कशीट का होना जरूरी है, तो आपको 12th की मार्कशीट लेके जानी है। उसके बाद आपको 12th का पासिंग सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। यानी अब तक 4 डॉक्यूमेंट हो गए, मैट्रिक की मार्कशीट, मैट्रिक का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट। अब ग्रेजुएशन के लिए हमें हर सेमेस्टर की मार्कशीट लेके जानी है, और हर सेमेस्टर की मार्कशीट के बाद आपको कंसोलिडेटेड मार्कशीट भी लेके जानी है। अगर आपके पास किसी सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं है तो कोशिश करो कि आप उसकी डुप्लीकेट मार्कशीट निकलवा लो। अगर नहीं निकल पाती, समय कम है, तो वरी करने की जरूरत नहीं है। अगर उनको जरूरी होगा तो बाद में समय भी देते हैं, अगर अदरवाइज आपकी कंसोलिडेटेड जो मार्कशीट होगी उससे भी काम चल जाएगा। अब बात करते हैं हम डिग्री की। देखो, आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आपको एक प्रोविजनल डिग्री दी जाती है, जो एक सर्टिफिकेट होता है कि आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, और जो मेन डिग्री होती है वो बाद में आती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक अगर आपकी मेन डिग्री नहीं आई है तो इस प्रोविजनल डिग्री से भी आपका काम चल सकता है, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, जब आपकी मेन डिग्री आती है तो आपके मन में एक सवाल आता है कि भाई मेन डिग्री में तो बाद की डेट है और रिजल्ट आपका पहले आया है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या देखा जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट की डेट देखी जाती है, यानी जिस डेट को आपका रिजल्ट आया है वो डेट देखी जाती है, ना कि डिग्री की डेट। जैसे आपको मान लो 1 मई को आपका रिजल्ट आया है और आपकी नवंबर में जाके डिग्री मिलती है, तो आपका 1 मई को ग्रेजुएशन कंप्लीट मानी जाएगी, नवंबर की डेट की कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर आपके पास कोई रिलैक्सेशन आपने ली है किसी किस्म की, तो उस रिलैक्सेशन का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। देखो, रिलैक्सेशन का सर्टिफिकेट, जैसे कि अगर आपने कोई कास्ट की रिजर्वेशन ली है तो उस कास्ट का सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो वो प्रॉपर सर्टिफिकेट या जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखाने जरूरी हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। यानी कोई भी
आपने किसी भी किस्म की रिलैक्सेशन ली है तो आपके पास उसको दिखाने के लिए, अपनी वो रिलैक्सेशन प्रूव करने के लिए सर्टिफिकेट का होना जरूरी है और आपको वो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिखाना है। वो आपके मन में एक सवाल आता है कि अगर मान लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो गया और हमने पोस्ट प्रेफरेंस में अपना कोई ऐसी पोस्ट भर दी जो सीपीटी के लिए जरूरी है, जिसमें सीपीटी का होना जरूरी है, लेकिन आप सीपीटी में फेल हो गए या सीपीटी आपने दिया ही नहीं, तो क्या होगा? क्या आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा? नहीं, आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। आपके लिए ये सीट नहीं मिलेगी और आपको जो दूसरी सीट जिसमें सीपीटी जरूरी नहीं है उस सीट में आपकी प्रेफरेंस देखी जाएगी। अब जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं इसी सीरियल में आपको डॉक्यूमेंट्स लगा के जाने हैं। जैसे पहले मैट्रिक की मार्कशीट, मैट्रिक का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, उसके बाद हर सेमेस्टर की मार्कशीट, कंसोलिडेटेड मार्कशीट और डिग्री, ये सारे इसी सीक्वेंस में आपको सारे फॉर्म लगाने हैं। जो डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं उन डॉक्यूमेंट्स की 2 फोटोकॉपी भी आपने साथ लेके जानी है और उनको सेल्फ अटेस्टेड करके जाना है। वैसे वहां एक ही फोटोकॉपी रिक्वायर्ड होती है, पर फिर भी सेफर साइड के लिए आप 2 फोटोकॉपीज लेके जाएं ताकि वहां आपका कोई भी काम डिले ना हो और आपका जल्दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए। ना उनको दिक्कत आए जो कर रहे हैं आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ना आपका समय बर्बाद हो। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद वो आपके फॉर्म देंगे या जिसको आप रिसीप्ट भी कह सकते हैं, जिसमें आपकी पोस्ट प्रेफरेंसेस भरी हुई होंगी कि आपने कौन कौन सी प्रेफरेंस भरी है, यानी फर्स्ट पे कौन सी प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस कौन सी, थर्ड प्रेफरेंस कौन सी, पूरा सीक्वेंस उस फॉर्म में होगा। आपको अच्छे से चेक कर लेना है कि आपकी जो प्रेफरेंसेस उन्होंने आपको फॉर्म में भर के दी हैं वो उसी के अकॉर्डिंगली हैं जो आपने भर के दिया है, और इसको फाइनल रिजल्ट तक आपकी, बल्कि अपॉइंटमेंट तक इसको संभाल के रखना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए और आपकी वही पोस्ट आपको मिले जो प्रेफरेंसेस आपने भरी हैं। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो भी आपके डाउट्स और क्वेरीज हैं उसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बना दी है जो आप हमारी स्ट्रेटजी एंड प्लेलिस्ट में जाके जिसे देख सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर आपका कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपकी उस क्वेरी का जवाब दूं। थैंक यू।